दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं गुरु दीक्षा और उसके महत्व के बारे में। क्या है इसका महत्व? दीक्षा हमारी सनातन सभ्यता है, इसलिए श्री राम, श्री कृष्ण, श्री दत्तात्रेय आदि महापुरुषों ने गुरु दीक्षा ग्रहण की और गुरु के महत्व को बढ़ाया है। जिस प्रकार एक कारीगर के द्वारा बनाई गई पाषाण की मूर्ति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित की जाती है और उसे तेजोमय स्वरूप प्रदान किया जाता है, उसमें मंत्र दिया जाता है कि प्राणदा पांदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदा अन्यास्ते अश्वत्थ पंतु हेतयः, यह मंत्र दिया जाता है जिससे सबके लिए सम्मानीय, पूजनीय और ओजोमय बन जाता है। वैसे ही मानव भी परमात्मा रूपी कारीगर की अद्भुत कृति है, जो कि इस संसार रूपी मंदिर में एक चलती फिरती मूर्ति के समान है। इसलिए इस मानव के चोले को भी दीक्षा, मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा करके मानव स्वरूप को तेजोमय, ओजोमय बनाकर मोक्ष की प्राप्ति कराना, यही दीक्षा का असली महत्व है। इसलिए निश्चित रूप से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमारी प्राचीन सनातन सभ्यता संस्कारों को मानवता में परिणित करने के लिए एवं अपने जीवन को शुद्ध सफल मानवता की ओर ले जाने के लिए ज्ञान की या संस्कार सिद्धांतों की आवश्यकता होती है तथा हिंदू वैदिक धर्म में पूर्ण परंपरा को बचाने के लिए व्यक्ति को ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को सुरक्षित करना मानव का परम कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा करते हुए किसी विशेष अनुकूल विद्वान से उनका अनुग्रह लेना ही दीक्षा लेना कहलाता है। इसलिए निश्चित रूप से विद्वान से दीक्षा लेनी चाहिए, न कि साधु संतों से। दीक्षार्थी एवं शिष्य बनकर वैदिक धर्म की रक्षा कर सकते हैं। दीक्षा लेना स्वतः की स्वतंत्रता है। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अंधविश्वास, पाखंड, गलत रूढ़ियों को जो भी परंपरा उसे वर्जित करे। नित्य कर्म जैसे यज्ञ, उपासना, ध्यान, माता पिता, ऋषि, देव, राष्ट्र सेवा, गौपालन आदि, यही मानवता का परम कर्तव्य है। इसलिए शिष्य को भी ऐसे ही गुरु की शरण लेनी चाहिए। दीक्षा के जो नियम हैं, आइए आपको बता रहे हैं कि दीक्षा के नियम अगर आप इसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसका पालन करना काफी हितकारी होगा। पहला जो नियम है वह मांस, अंडा, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि व्यसन जो है, एडिक्शन जो है, इस युक्त पदार्थ कभी न खाएं एवं वेश्यागमन और दुराचार कभी ना करें। दूसरा जो नियम है, एक कोई भी सबसे आपको प्रिय फल को छोड़ना होता है। तीसरा नियम है गुरु मंत्र कान में सुनना है। चौथा जो नियम है, गुरु मंत्र किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर कोई पूछता है तो उसे नहीं बताना चाहिए, जैसे अपने माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु आदि। पांचवा जो नियम है, रोज सुबह शाम आंख बंद करके बैठना है और मन ही मन गुरु मंत्र का नियमित कम से कम 5 मिनट तक आपको जाप करना आवश्यक होता है। इसके ये नियम है। छठा जो नियम है, हर रोज मतलब प्रत्येक रोज आपको मन ही मन में मौन रहकर मंत्र को जाप करना है, लेकिन कभी भी मुख से मंत्र का जाप नहीं, मतलब ज्यादा जोर से उच्चारण नहीं करना है। सातवां जो नियम है, किसी भी परिस्थिति में मंत्र जाप नहीं छोड़ना है। जैसे घर में किसी बच्चे के पैदा होने पर या किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो, या कोई भी सूतक भी हो या स्त्री धर्म आया हो तो भी ध्यान, भजन और इसका उपासना जो है, यह जो जाप है वह नहीं छोड़ना है। आठवां जो नियम है, वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा पे अगर दूर रहते हैं तो निश्चित रूप से गुरु दर्शन अवश्य करें। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है, रुद्राक्ष और तुलसी की स्वतंत्र माला, फोटो, आसन। इसके लिए आपको सावधानी क्या है, क्या चेतावनी आपके लिए है कि अगर आप दीक्षा के बाद मांस, मदिरा, व्यसन, एडिक्टेड होकर हो जा रहे हैं
तो दीक्षा से आपको लाभ नहीं मिलेगा। गुरु दीक्षा लेने एवं उसके दिए गए मंत्र का नियमित जाप करने से बहुत से लाभ होते हैं। निश्चित रूप से शब्द ही ब्रह्म कहा गया है और मंत्र में ही बहुत ही श्रेष्ठ शब्दों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आप पालन करें। दीक्षा लेने के बाद जो ऊपर लिखे गए एहतियात हैं, जो नियम हैं, वह सही ढंग से पालन करते हैं, उससे ही व्यक्ति अधिकतर बुराइयों से ही बच जाता है, जिससे कि उसका आचरण, व्यवहार, खान पान सात्विक हो जाता है और वह अनेक प्रकार की व्याधियों से, अनेक प्रकार के रोगों से एवं अधर्म से बच जाता है। उसका शारीरिक विकास होता है और यही मानव का पहला धन है, निरोगी काया। और जब मंत्र जाप आप करते हैं तो उससे मानसिक आत्मिक शांति मिलती है। ध्यान रहे, जिस माला पे आप जाप करते हैं वह माला धारण न करें। यह जप करने से बौद्धिक बल बढ़ता है, सभी बुराइयों से दूरी होने पर आर्थिक बल बढ़ता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने मंत्र में कहा है, हमारे ऋषियों ने, ऋषियों की जो भाषा है यह देव भाषा है, कहा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवे नर। मंत्र दीक्षा से हमारे चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। दिशा विहीन हो के बारे में शास्त्र कहते हैं दीक्षा विहीन के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं दीक्षाहीन स्तुशोकार। तो जो व्यक्ति दीक्षा विहीन है, जो दीक्षा नहीं लिया है, उसे पूजा पाठ दान उपदान जो है उसका लाभ नहीं मिलता, वह शोक के समान है। तो निश्चित रूप से आप दीक्षा ग्रहण करें। आप गुरु को अच्छे से ढूंढ के, जो आपके गुरु हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, गुरु बनावे जान के, समझ के, इसलिए आप इसको लेकर आगे बढ़ें, जीवन को सुखमय बनाएं। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।